हबीब साहब, इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को एक के बाद एक केस में रिलीफ मिल रहा है, उनकी अपीलें मंजूर हो रही हैं। इसका कानूनी पहलू आप क्या देखते हैं और सियासी तौर पर नवाज शरीफ को कितना फायदा है इसमें? देखिए, ये मामलात जब भी चलते हैं, जब सियासत कानून पर गालिब आ जाए तो फिर इसी तरह के मामलात होते हैं कि यकायक कैद भी होने लगती है और यकायक रिहाइयाँ भी मिलने लगती है। तो पाकिस्तान में आपको पता है कि कानून एक खास फिजा में, एक खास सियासी फिजा में चलता है और अपना रास्ता बनाता है। तो इस वक्त चूंकि सियासी फिजा नवाज शरीफ साहब के हक में है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब वतन तशरीफ लाए थे तो उनके सामने ना तो इलेक्शन था ना कुछ और था। उन्हें किसी न किसी तरीके से ये यकीन है कि उनके तमाम मुखालिफिन को दबा दिया जाएगा और सिर्फ उनके लिए इक़्तिदार का रास्ता हमवार होगा। तो लिहाजा हम देख रहे हैं कि उनकी उम्मीदें बर आ रही हैं। इनको थोड़ी सी परेशानी भी होती है, लाहक होती है कि उन्हें लाडला ना कहा जाए। चलिए, उन्हें लाडला कहने से अगर वो बुरा मानते हैं तो किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल उनके साथ एक ऐसा, वो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन से गुजर रहे हैं जहां पे कानून की हर वो तशरीह दुरुस्त समझी जाएगी जो नवाज शरीफ साहब के लिए काबिल कबूल होगी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को बाहर सूरत उन्होंने वजीर आजम बनना है और वजीर आजम बनने के लिए जो रास्ते में तमाम छोटी मोटी रुकावटें हैं, इलेक्शन समेत, सबको दूर करने का बंदोबस्त किया जा रहा है। अच्छा हबीब साहब, वो जो इतनी दस्तावेजात हम देख रहे थे कि 10 वॉल्यूम्स तक जो है वो ऐसी दस्तावेजात इकट्ठी कर ली गई थी जिनकी बिना पर ये फैसले सुनाए गए थे और नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी। तो वो इतनी दस्तावेजात कहाँ चले गए और नैब के जो प्रोसिक्यूशन है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नैब के अंदर तो जो तब्दीली आई है वो बड़ी जौहरी नोयत की है। आप देख रहे हैं कि जैसे ही एक हुकूमत बदली, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया, तो उसके बाद यकायक नैब ने अपने ही किए हुए गुनाहों को या अपने ही किए हुए इस्तगासों को गुनाह समझना शुरू कर दिया। जी। मसलन नैब का ख्याल ये था कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस बिल्कुल ठीक है, नैब का ख्याल ये था कि A1 रेफरेंस बिल्कुल ठीक है। अब नैब के ही लोगों को हम देख रहे हैं कि नैब के लोग अदालत में जाते हैं और अदालत में जाके बिल्कुल। वो दलाइल कतक देने कलामी की की बजाय। इजाजत। हबीब साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शाइख उस्मानी साहब, नवाज शरीफ साहब को अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया है। एवन फील्ड रेफरेंस में चंद रोज पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। इन फैसलों पर आपकी क्या कानूनी राय है? हमारा राब्ता शाइख उस्मानी साहब से मुनक़ता हुआ है। जी हबीब साहब, आप क्या देख रहे हैं? नैब प्रोसिक्यूटर ने आज ये कहा था कि इस केस को, इस रेफरेंस को रिमांड बैक कर दिया जाए, यानी कि दोबारा से हम इसका ट्रायल कर लेते हैं। एवन फील्ड रेफरेंस में भी उन्होंने यही इस्तदा की थी। ये दोनों इस्तदाएं उनकी मुस्तरद कर दी गई थी। फिर नहीं, ये ऐसी कोई दलील नहीं है। प्रोसिक्यूटर तो प्रोसिक्यूशन कर ही नहीं रहे। ना नैब अपना केस डिफेंड कर रहा है। जब नैब अपना केस ही डिफेंड नहीं कर रहा, ना वो प्रोसिक्यूट कर रहा है, तो उसके बाद अदालत के सामने तो कोई चारा नहीं रह जाता ना कि अदालत ये कहे कि अच्छा जी ठीक है, अगर जो मुद्दई है वो अगर फिर चुका हो अपनी बात से, या वो अपनी दी हुई अपने कायम करता इस्तगासे या मुकदमे से फिर चुका हो, तो अदालत के पास सवाए इसके कौन सा रास्ता रह जाता है कि वो आगे बढ़े। तो लिहाजा नैब जो है वो तो नवाज शरीफ साहब के रास्ता चूंकि आसान करना है, इसलिए नैब हर वो काम करेगा, हर वो रास्ता इख्तियार करेगा या हर कानून की उस रियायत की तरफ इशारा करेगा जो नवाज शरीफ साहब के लिए मौजूद होगी। तो नैब को आप प्रोसिक्यूटर ना समझे। नैब इस वक्त जो काम कर रहा है वो समझिए कि नवाज शरीफ साहब की उनके जो प्रोसिक्यूशन टीम है, सो कॉल्ड नैब की, वो नवाज शरीफ साहब की जो डिफेंस है उसकी बी टीम ही समझिए आप। अच्छा हबीब अकरम साहब, हम देख रहे हैं इन तमाम केसेस का कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हमें नजर आता है, क्योंकि यही केसेस थे जिसकी वजह से 2018 में नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। अब उन्हीं केसेस में इनको रिलीफ मिल रहा है। तो हैं तो दोनों दोनों अदालत के ही फैसले। तो किस केस को हम सियासी इंतकाम समझें? कौन सा फैसला ठीक था, कौन सा गलत था फिर? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब चूंकि अदालतें जो हैं हमारे, ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बात तो हमें खुल के करनी चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें इस तरह की बात करना शायद को मुनासिब नहीं है और ये मुनासिब वक्त नहीं है उसकी इसलिए जी। मैं ये समझता हूँ कि अभी आप इस चीज को छोड़ दें